तो बाय डेफिनेशन जितना आप लोगों को कोर्स आउटलाइन में गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंगली मूव ऑन करना। देन वी विल मूव ऑन टू इट्स पार्ट्स कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। हमने ये डिस्कस किया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सॉरी नर्वस सिस्टम, एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है पीएनएस। आपने बेसिक बेसिक पॉइंट्स तक रखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के भी हम सिर्फ पार्ट्स पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, जो कि बेसिक बेसिक, इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि डिटेल इसकी न्यूरो एनाटमी में होगी। बहरहाल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वी हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वी हैव अ ब्रेन, जो कि हम आज पढ़ेंगे, एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो भी हम आज पढ़ेंगे। देन वी हैव अ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वी हैव ओनली नर्व्स, द 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स एंड द 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। इतना हमने जो है वो डिटेल में रखना है। दिस इज द क्लासिफिकेशन द सीएन। इनपुट सॉरी, मोटर आउट, इसमें मोटर आउटपुट नर्व सिस्टम भी होता है। मोटर क्या कह रहे हो आउट मोटर आउटपुट। आप? सवाल क्या पूछना चाह रहे हो मुझे ये बताओ। सर थर्ड वो होता है ना मोटर आउटपुट नर्व सिस्टम। वो मोटर आउटपुट देखें, क्लासिफिकेशन बहुत सारी हैं। लेट सपोज अगर आप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो उसमें आपका ब्रेन ग्रे मैटर आ जाएगा, उसमें आपका व्हाइट मोटर आ जाएगा। जब आप न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो आपके पास सेंसरी आउटपुट, सेंसरी इनपुट होता है, मोटर होता है। देन क्यों आप न्यूरॉन की बात कर रहे हो? जब आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करोगे, यू हैव ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यू हैव अ सोमेटिक नर्वस सिस्टम, फिर ऑटोनोमिक में यू हैव अ सिंपैथेटिक है। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन आते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, मतलब रीजनल क्लासिफिकेशन, जो चीजें सेंटर में आती हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर में आता है आपका ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड, दैट्स इट। उसके बराबर में जो पेरीफेरी में चीजें आती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। अब अगर अकॉर्डिंग टू आप फंक्शनल बात करोगे, यू हैव अ सेंसरी, यू हैव अ मोटर। फिर आप आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर के मुताबिक बात करोगे कि किस चीज से बने हुए हैं, तो जब ब्रेन को कट किया गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, देन यू हैव अ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। सो डिफरेंट क्लासिफिकेशन आर देयर, लेकिन हम अभी जो है रीजनल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ओके, बाय स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये देखें, सेंटर में आपको जो चीजें दिख रही हैं, सेंटर में आपका ब्रेन है एंड ये ब्लैक कलर का सारा स्पाइनल कॉर्ड है। सो दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उन्हीं में से ही नर्व्स निकलती हैं। ब्रेन की नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, स्पाइनल की नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, जो जो कि हैं 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व, 31 पेयर स्पाइनल नर्व। दे मेक अनदर सिस्टम विच इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन के ऊपर। फंक्शनल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन जो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब वो नर्वस सिस्टम का पार्ट जो आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जितने जो कि आपकी जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज है ना, जस्ट लाइक द ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, उनको भी कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए। दैट सिस्टम इज अंडर कंट्रोल ऑफ द सोमेटिक। सोमेटिक मतलब एक्सटर्नल, सुपीरियर, बाहर की तरफ जो सुपरफिशियल होता है। और देन यू हैव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नाम ही बताता है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से निकला गया है, मतलब वो आपकी एक्टिविटीज जो आपके हाथ में नहीं है, जस्ट लाइक आपका डाइजेशन, आपका जीआईटी, आपका कार्डियोवैस्कुलर, दीज ऑल एक्टिविटीज दे आर अंडर कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर इसकी भी दो हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सर सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कोई मैसेज आ गया, मिसाल के तौर पे कोई भी एक्टिविटी, हमने खाना खाया, मिसाल के तौर पे जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा जीआईटी स्टिमुलेट हो जाता है। तो ऑटोनॉमिक के पास फिर दो ऑप्शन होते हैं कि या तो सिस्टम को एक्टिवेट करना है या सिस्टम को डीएक्टिवेट करना है। मतलब सिस्टम को या तो एक्सिलरेट करना है या सिस्टम को डीएक्सिलरेट करना है। लेट सपोज जब आपका ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस मतलब जब आपका मिसाल के तौर पे ज्यादा पसीना निकल जाता है, मिसाल के तौर पे डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है, डेफिनेटली बॉडी ने कोई ना कोई, जिस तरह नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बॉडी ने कोई ना कोई सिस्टम करना है कि हमारा एक्सेसिव जो स्वीट लॉस हो रहा है उसको बचाना है हमने। तो डेफिनेटली बॉडी विल कमांड टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब चीज़ों को बढ़ाना होता है, मिसाल के तौर पे जब आप खाना खा रहे हो, एक्सेसिव ग्लूकोज आ गया, एक्सेसिव ग्लूकोज आ गया तो उसकी डाइजेशन वगैरह, मेटाबॉलिज्म वगैरह, एब्जॉर्प्शन वगैरह करानी है। तो यहाँ पे सिस्टम, जीआईटी सिस्टम को बढ़ाना है, एक्टिवेट करना, स्टिमुलेट करना। तो यहाँ पे आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? आपका सिस्टम एक्टिवेट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन में जहां पे सिस्टम को रोकना है तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बाद इंफॉर्मेशन तो आ गई कि इस जब भी चीज को बढ़ाना होगा तो यू हैव अ सिस्टमिक सिंपैथेटिक, और जब भी चीज को कम करना होगा यू हैव अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम फंक्शनल, इसका यूनिट क्या है, न्यूरॉन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक होते हैं न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं न्यूरोगीलिया। हमने ये चीजें भी डिस्कस की थी। न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल्स, देन वी हैव अ न्यूरोगीलिया। हमारे पास एक एक्साइटेबल सेल्स हैं, एक नॉन एक्साइटेबल सेल है। मिसाल के तौर पे एक बैटरी होती है ना, बैटरी का काम क्या होता है, जब भी आप उसको किसी डिवाइस में लगाओगे तो डेफिनेटली वो डिवाइस को ऑपरेट करेगी। अब जब इस बैटरी की एक लिमिट होगी, अब आप ये बैटरी जब खत्म हो जाएगी, हम नहीं कहते बैटरी खत्म हो जाती है हम फेंक देते हैं, अब आप क्या करें, उस बैटरी को रखें। अब आप एक रिमोट लें, रिमोट में एक बैटरी नवी नवी जो आप लेके आते हो, नवे नवे सेल्स ले आते हो जो चार्ज चार्ज होते हैं बाकायदा, उनको जब आप यूज करोगे, दीज आर द न्यूरॉन्स। क्यों? जब भी वो मशीन में डालोगे मशीन चलेगी, द मशीन विल बी ऑपरेटेड वेन एवर यू प्लेस इट। अब वो जिसकी बैटरी खत्म हो गई लेकिन आपके पास पड़े हुए हैं, दीज आर द न्यूरोगीलिया। न्यूरोगीलिया आर द नॉन एक्साइटेबल सेल्स। उनको आप अब आप उनको कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो खत्म है। सवाल ये है कि तो फिर वो पड़े क्यों है। तो न्यूरोगीलिया आर दो सेल विच आर नॉन एक्साइटेबल। वो कभी एक्साइटेड नहीं होते, मतलब वो स्टिमुलेट नहीं होते, लेकिन उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है सपोर्ट करना। तो उनको सपोर्ट करना, किसको सपोर्ट करना, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना, जो कि एक्साइटेबल सेल्स हैं। उनको खाना पहुंचाना, उनको नरिश करना, उनको सपोर्ट करना, उनको स्टेबिलिटी देना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब अंदर की बात करोगे तो यू विल सी द टू टाइप्स ऑफ द सेल, द न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोगीलिया। न्यूरॉन्स का काम हमें पता है, फिर न्यूरॉन के एक्सॉन है, डेंड्रॉइड है, उसका काम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। फिर हम उसके टाइप्स में भी देखेंगे। उनका काम होता है एक्साइट करना, स्टिमुलेट करना, मैसेज भेजना, मैसेज वापस ले आना, मसल्स को एक्शन कराना। लेकिन न्यूरोगीलिया दे आर द नॉन एक्साइटेबल सेल, बट व्हाई दे आर प्रेजेंट, दे आर जस्ट प्रेजेंट टू सपोर्ट द न्यूरॉन। पर न्यूरॉन में हमने देखा था वी हैव अ सेल बॉडी जो कि इंटरप्रेटेट करती है, जस्ट लाइक द कंप्यूटर का सीपीयू जो का मेन पार्ट होता है। वी हैव अ डेंड्रॉइड, डेंड्रॉइड आर द रिसीविंग, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और वो हमेशा टूवर्ड द सेल, सेल बॉडी टूवर्ड द सोमा जिसको कहते हैं, टूवर्ड द सोमा इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। और जो एक्सॉन है अवे फ्रॉम सोमा, और एक्सॉन कहाँ लेके जाता है इंफॉर्मेशन को, कन्वे करता है टूवर्ड एन अदर न्यूरॉन थ्रू साइनोप्स, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ओके, ये एक टिपिकल पिक्चर है जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड एज यू कैन सी। ये जो बिल्कुल एच शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज द ग्रे हॉर्न सेल, और ये जो बिल्कुल सर येलो है, यस बेटा, सर सोमा आप सोमेटिक को कह रहे हैं ना? सोमा सेल बॉडी। ये मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ना, उसको स्पेशल नाम सोमा दिया जाता है, ठीक है। सोमा सोमेटिक नहीं है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज अनदर थिंग। ओके, ये देखिए, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो एच शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर, दिस इज द ग्रे हॉर्न सेल। इसका एंटीरियर हॉर्न होता है, इसका पोस्टीरियर, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं वैसे ही आपको जनरल बता रहा हूँ। चले, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को हम हटा देते हैं क्योंकि हमने सिर्फ नर्व को पढ़ना है। हमें पता है एवरी स्पाइनल नर्व, हर एक सिंगल स्पाइनल नर्व के दो रेमाई होते हैं, जिसको रेमाई कहा जाता है, RAMI, जिसको रूट कहा जाता है, या जिसको पार्ट कह लो, डिवीजन कह लो, नाम डिफरेंट है लेकिन मकसद एक ही है। उसके दो हिस्से होते हैं। नाउ लेट सपोज दिस इज अ सिंगल स्पाइनल नर्व, जहां पे मेरी माउस की पड़ी हुई है। वहां से एक पोस्टीरियर रेमाई निकलेगी जो कि पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। फिर एंटीरियर रेमाई निकलेगी जो एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। नाउ एज यू कैन सी, ये जो ग्रीन कलर की डिवीजन है, दिस इज द पोस्टीरियर रिमाय या पोस्टीरियर रूट है किसकी, स्पाइनल नर्व की। और ये जाएगी किस में, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें ये जो रेड कलर की है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटीरियर रूट, एंटीरियर रूट, दिस इज द, और ये कहाँ जाएगी, ये किसका माइक खुला हुआ है, वो जो नया कल लेकर आए। ओके। ये जो रेड कलर का है, दिस इज द एंटीरियर रूट, या जो कि कहाँ जाएगा, नाम ही बताता है एंटीरियर रूट है, तो ये एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो बहरहाल ये एक टिपिकल नर्व है, हर स्पाइनल नर्व की दो डिवीजन्स होती हैं। अब हम न्यूरॉन पे आ जाओ, तो ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज बेसिकली सोमा। सोमा इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, और ये जो फाइबर्स हैं रूट्स की तरह निकले हुए हैं, दीज आर द डेंड्रॉइड्स। और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसपे माइलिन शीट होती है, दिस इज द एक्सॉन। और नेजल ग्रेन्यूल्स क्या कहते हैं, न्यूरॉन को खाना पीना पहुंचाते हैं, बेसिकली दे आर द फैक्ट्री बेसिकली। और जब एक जो डेंड्रॉइड है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करेगा, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, साइनेप्स। साइनेप्स इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। किसी का माइक अभी भी खुला हुआ है, लेकिन चलें उसको कंटिन्यू करते हैं। साइनेप्स इज बेसिकली अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ओके, अब
अब हम आ जाते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे। तो जिसका भी सवाल था ना, अब मैं दूसरी क्लासिफिकेशन मतलब स्ट्रक्चर को देख के जब हम ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को कट करेंगे तो व्हाट वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ द ग्रे मैटर, वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ द व्हाइट मैटर। इनका मकसद क्या है? तो ग्रे मैटर का मकसद होता है सेल बॉडीज ऑफ। यस बेटा। सर सर नीजल ग्रेन्यूल का क्या बताया था आपने फंक्शन? जो खाना पीना पहुंचाता है, ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ वैसे, क्योंकि ये हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर में हम देखते हैं सेल बॉडीज ऑफ द, जब हम न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होंगी उनको कलेक्टिवली ग्रे मैटर कहा जाएगा, और जो उनके फाइबर्स होंगे उनको व्हाइट मैटर कहा जाएगा। तो यही ग्रे मैटर, जब हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्यों कहा जाता है ग्रे और व्हाइट? क्योंकि उनकी अपीयरेंस कुछ इस तरह की होती है। लेट सपोज आप 2-4 बंदे, मिसाल के तौर पे 10 स्टूडेंट मिलके एक रेड कलर की शर्ट पहन के आते हैं, और जब 10 बंदे आपस में मिल जाएंगे, सब ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, लेट सपोज सब ने ग्रे कलर की शर्ट पहनी है, तो जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि क्लास में एक 10 बंदों का स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कि ग्रे कलर की अपीयरेंस दे रहा है। दिस इज योर ग्रे मैटर। एंड व्हाट आर, वो बने किस चीज से हैं? दीज आर मेड अप ऑफ सेल बॉडीज। उसी की जगह पे 10 स्टूडेंट ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो जब आप उसको ऊपर जूम करके देखोगे तो देखेगा कि 10-15 बंदों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि व्हाइट कलर की अपीयरेंस दे रहे हैं। और वो व्हाइट कलर की अपीयरेंस कहाँ से आ रही है? दीज आर द एक्सॉन्स, बेसिकली दीज आर द नर्व फाइबर। तो जब ब्रेन को कट करेंगे, मैं आपको एक पिक्चर भी आगे इसकी दिखाता हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, 24 राइट, 12 राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड। एंड देन वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। 31 में हमें पता है कि 8 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 1 coccygeal. Okay, this no need to discuss. We have already discussed. Nervous tissue consists of two main cells. We know the nerve cells, which are the excitable, and the neuroglia, which are the non-excitable. All are mentioned here. Neurons के दो पार्ट होते हैं, डेंड्राइड, एक्सेन एंड एक्सेट्रा। ओके, माइलिन शीथ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। माइलिन शीथ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है, और ये बेसिकली क्यों क्या करती है? ये बेसिकली आपको न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है तो वो इम्पल्स को ही ट्रांसमिट करेगा ना, तो वो उसको उसकी ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो अगर किसी न्यूरॉन पे माइलिन लगी हुई है तो उसको कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर नहीं लगा होगा तो उसको हम कहेंगे डीमाइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन कंडक्ट फास्टर इम्पल्सेस रादर देन नॉन माइलिनेटेड। ये तो कॉमन है, क्योंकि माइलिनेटेड बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होया करता है कि जाओ इम्पल्स जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाए। और व्हाट इज द साइनेप्स? जहाँ पे एक, मैं आगे दिखाता हूँ इसको ज्यादा क्लियर करके, साइनेप्स जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। नाउ द रीजन इज व्हाई दे कम्युनिकेट, बिकॉज टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन दैट वन न्यूरॉन हैव। एक न्यूरॉन दूसरे के पास ट्रांसमिट करेगा ताकि ब्रेन के पास मैसेज चला जाए ना। आपकी फिंगर पे भी कोई चोट लगती है तो ये एक न्यूरॉन तो पूरा तो नहीं है, वो एक न्यूरॉन ने दूसरे इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के देनी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरा जाके ब्रेन को देगा, देन यू विल गेट द रिप्लाई कि क्या करना है अब। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जहां पे कम्युनिकेट करेगा, दैट जंक्शन, दैट स्पॉट इज बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको शॉर्ट करके साइनेप्स कहा जाता है, जिसको न्यूरो साइनेप्स कहा जाता है। तो एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करेगा, बेसिकली दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। और ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू ट्रांसमिट करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट मिसाल न्यूरोट्रांसमीटर का, वी हैव अ गाबा, वी हैव अ एसिटाइल कोलिन, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर। ये कहाँ पे लगे होते हैं? ये न्यूरॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल्स पे लगे होते हैं। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है डेंड्रॉइड से सोमा, सोमा से एक्सॉन, एक्सॉन के एंड का जो पार्ट होगा जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, वहां पे ये इन्फॉर्मेशन, केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। दे कैरी द इन्फॉर्मेशन एंड दे बेसिकली ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन टूवर्ड अदर न्यूरॉन, ठीक है। ओके, देन अब हम एक वर्ड है हमारे पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ओके, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लिखा हुआ पिक्चर क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब आप देखें कि ये एक एक्सॉन है किसी भी नर्व का। इस पे आप ना जाएं, कोई भी एक नर्व है। मैंने बताया था कि हर नर्व जो मसल को सप्लाई करती है, एवरी मसल फाइबर इज सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल नर्व। हर मसल किसी ना किसी नर्व को तो डेफिनेटली नर्व से सप्लाई उसकी होती है। अब आप देखें, ये कोई भी एक नर्व है जिसका एक एक्सॉन है, ठीक है। उसके कुछ फाइबर्स निकले हुए हैं और ये मसल्स पे लगे हुए हैं। जब आप क्रॉस जूम करके देखेंगे, ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है। दिस एरिया इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे नर्व मसल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। दिस एरिया इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अ जंक्शन
बिटवीन अ न्यूरॉन एंड बिटवीन अ मसल, जहां पे एक नर्व मसल को सप्लाई करता है, उस एरिया को जब जूम करके देखा गया, नाउ एज यू कैन सी हियर ऑन योर राइट साइड, जब इस छोटे से स्क्वायर बॉक्स को बड़ा करके देखा गया, तो यहाँ पे दो अल्फाज यूज हो रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब देखें, ये न्यूरॉन का कोई भी पार्ट है, ये एक्सॉन का जो है वो मोटर जंक्शन है, ये एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको एक्सॉन टर्मिनल वट एवर यू से, ओके। अब आप देखेंगे इसका वो वाला पार्ट मसल में एंटर होने से जो पहले वाला पार्ट होता है उसको प्री साइनेप्टिक कहा जाता है। आई रिपीट, प्री मतलब पहले, तो वो न्यूरॉन का पार्ट, प्री साइनेप्टिक मतलब वो न्यूरॉन का पार्ट जो साइनेप्स मतलब जंक्शन, उस जंक्शन में जाने से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको प्री साइनेप्टिक। आप देखेंगे ये वाला पार्ट अभी तक एंटर नहीं हुआ, आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, ये वाला पार्ट, और जैसे ही वो अंदर एंटर हो जाएगा, उसमें कुछ वेजिकल्स पड़े होते हैं, उनको कहा जाता है साइनेप्टिक वेजिकल्स। वेजिकल्स मतलब छोटी छोटी थैलियां, शॉपिंग बैग्स टाइप होते हैं ना, वो छोटी छोटी सी बैग्स होती हैं। और साइनेप्सिस के बाद वाला जो पार्ट होगा उसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक, ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री मतलब पहले, पोस्ट साइनेप्टिक मतलब जब न्यूरॉन मसल में एंटर करेगा तो वो वाला पार्ट प्री साइनेप्टिक कहलाएगा। जब एंटर हो जाएगा, साइनेप्सिस जंक्शन बना लेगा, ठीक है, वहां पे कुछ वेजिकल्स, उनको साइनेप्टिक वेजिकल्स, और जो बाद वाली होगी पार्ट होगा उसको पोस्ट साइनेप्टिक कहा जाएगा। बिल्कुल आसान से टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसको मैं थोड़ा सा, एक और पिक्चर भी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्लियर है कि जहां पे न्यूरॉन का जो फाइबर है वो मसल में जाके पियर्स होता है, दैट जंक्शन इज बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एज यू कैन सी, ये रेड कलर में क्या लिखा हुआ, मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है ये। यहाँ पे आप देखेंगे ये दिस होल इज द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल, ये मसल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन एक्सॉन जहां पे लिखा हुआ है, दिस पार्ट, ये जाने से पहले की बात हो रही है, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक। जैसे ही वो अंदर जाता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा ये ब्लू कलर से, साइनेप्टिक वेसिकल, मतलब ये साइनेप्स बना चुका है। एंड देन यू हैव अ पोस्ट साइनेप्टिक, मतलब उसके बाद वाला हिस्सा। फिर जैसे ये मसल में एंटर होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, दीज आर द फाइबर्स, सार्कोमियर्स, AZ BZ, जो आप 12th में स्केलर आर्किटेक्चर में पढ़ते हो। और फिर जाके मैसेज जिस तरह का होगा, कॉन्ट्रैक्शन करना है तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन करना है तो रिलैक्सेशन होगी। तो व्हाट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बेसिकली आपने सुपरफिशियल इसको रखना है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां पे न्यूरॉन मसल में एंटर होता है उसको सप्लाई देने के लिए, दैट एरिया इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये एक और पिक्चर है, यहाँ पे एज यू कैन सी, दिस इज द न्यूरॉन जहां पे मसल में एंटर हो रहा है, फिर उसको जूम करके दिखाया गया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। यहाँ पे एक वर्ड है ACH, दिस इज द एसिटाइलकोलिन, ये जो ग्रीन कलर से शो है, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली। और इनका काम क्या होता है, इनका काम यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है न्यूरॉन में, उसको ट्रांसमिट करना किधर, मसल को। और मसल को इन्फॉर्मेशन देंगे तो या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा या मसल रिलैक्स होगा, वो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी उस तरह करके। दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। This presentation is already uploaded on the portal. अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये एक केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन कराते हैं, जो साइनेप्स जो जंक्शन पे मौजूद होते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन किसी एजेंट के थ्रू तो होनी है। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर इन मेडिकल लैंग्वेज। फिर डिफरेंट हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो डिपेंड करता है, जस्ट लाइक द एसिटाइलकोलिन है, जस्ट लाइक द गाबा, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर। और इनका काम क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। वेयर दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ axon, at the axon terminal, or they are present on the junction which is called synapse या neuromuscular junction आप कह सकते हो, ठीक है। और ये निकलते कहाँ से, ये न्यूरॉन खुद रिलीज करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन के ऊपर है ना। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं, आप में से किसी को जो है वो 50 रुपए देता हूँ, किसी को 100 रुपए देता हूँ। अब आप अपनी नीड के हिसाब से खर्च करते हो, तो वो बनाया किसने, वो मौजूद उसमें खुद ही होते हैं, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली उसको यूज किया जाता है कि हमने मसल से कितना काम लेना है। अगर हमने उसको फैसिलिटेट करना है तो वी विल रिलीज द फैसिलिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, अगर हमने उसको इनहिबिट करना है तो वी विल रिलीज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोगिलिया हम डिस्कस कर चुके हैं, दीज आर द नॉन एक्साइटेबल सेल, और इनका मेन रोल क्या होता है, एज यू कैन सी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दे सपोर्ट, इंसुलेट एंड नरिश द न्यूरॉन। ये एक टिपिकल पिक्चर है अगेन न्यूरॉन की, सोमा, डेंड्रॉइड, एक्सॉन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास ब्रेन आ जाता है और उसकी डेफिनेशन है, हमारे पास सीएनएस आ जाता है। एक्सक्यूज मी सर, रियली सॉरी टू Yes. डिस्टर्ब सर। Yes. ये स्टूडेंट है सर, अफीनिश फारूक एंड तंजीला रशीद, चेक कीजिएगा, इनकी रिक्वेस्ट आ रही है, इनकी मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई थी, अगेन ज्वाइन कर रही है, तो मेरे ख्याल से हो नहीं रहा, मुझे मैसेज किया इन दोनों ने। मैंने तो एडमिट कर दिया उनको, लेट्स सी, मैंने तो ऐड कर दिया इनको, आप देखें, आप पूछें उनसे। ओके सर, मैं पूछता हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, मेनेंजेस भी हम डिस्कस कर चुके थे, 3 मेनेंजेस हमारे पास होती हैं, ठीक है, जो कि ओके ओके विच स्लाइड यू आर सीइंग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। कीप इन माइंड हमने सिर्फ ओके, ऑल आर प्रेजेंट, समवन इज रेजिंग द हैंड, कोई क्वेश्चन है 20 ओके ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, थोड़ा बहुत हम फिर से देख लेते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नाम ही बताता है कि वो एक्टिविटी जो हमारी ऑटोमेटिक है, उनको कोई ना कोई तो कंट्रोल करता है ना। लेट्स सपोज जब हम नॉर्मली तो हमारा सिस्टम एक हाइपर में नहीं होते ना, मिसाल के तौर पे जब भी गर्मी जब हीट बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेट्स सपोज तो हमारा बॉडी का भी ऑटोमेटिकली इंटरनल जो टेम्परेचर उस हिसाब से रेगुलेट करता है। बाहर ठंडक होती है तो उस हिसाब से बॉडी में शिवरिंग हो जाती है, हीट जनरेशन हो जाती है। सो दीज ऑल एक्टिविटीज, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जीआईटी बढ़ जाता है, वैसे नहीं होता। जब हम कोई रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो हमारा रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बढ़ जाता है। सो दीज ऑल एक्टिविटीज आर द इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई ब्रेन का पार्ट तो इसको कंट्रोल कर रहा होता है ना। दैट सिस्टम इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारी जितनी भी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हैं, जीआईटी, डाइजेशन, अब डिपेंड करता है एक्टिविटी को अगर बढ़ाना है तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। जब भी एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, वो मैसेज पे डिपेंड करता है, जब भी एक्टिविटी को बढ़ाना होगा सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, जब भी एक्टिविटी को कम करना होगा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। लेट्स सपोज जब आप नॉर्मल बैठे हो, आप कुछ भी खाना पीना, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी यस बेटा। सर, ये पोर्टल पर आपने 36 तक स्लाइड अपलोड की है या नहीं सारी? नहीं, ये मैंने आज अपलोड की है 66 वाली, ये 66 वाली अच्छा, आज मैंने वो अपलोड की। अगर नहीं भी तो फिर से आप उसको रिफ्रेश करें, आपके पास आ जाएगी, ठीक है, नहीं तो मैं आज ही कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ऑटोनोमिक सिस्टम नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रहा था कि जब भी मिसाल के तौर पे जब आप कोई खाना पीना कोई नहीं खा रहे, रेस्ट पे बैठे हुए हैं, जब आप खाना खाएंगे आपकी जीआईटी एक्टिवेट हो जाएगी। जीआईटी को एक्टिवेट करने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा कि अब काम हमने लेना है। लेट सपोज आपने खाना पीना खा लिया, हर चीज मिसाल के तौर पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सब पैटर्न हो गया, हजम हो गया मिसाल के तौर पे। नाउ यू हैव टू कूल डाउन, या चीजों को कम करना है, देन द पैरासिम्पैथेटिक विल एक्टिवेट। सेम फॉर जब आप रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, आपके जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करना होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ जाता है, आप हाइपर हो जाते हो, आपका टेम्परेचर बढ़, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगेन जब ये चीजें कम करनी होंगी, यू हैव अ पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सिर्फ सिंपल 2 डिवीजन्स हैं, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। मैं अगर आपको एक पिक्चर दिखाऊं, नाउ एज यू कैन सी ऑल द एक्टिविटीज, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स, you can see these are under control by the autonomic nervous system। जितने भी हमारा GIT है, as you can see heart, हमारा reproductive system, हमारा GIT, हमारा urinary system, all are controlled under the autonomic nervous system। okay, microscopic picture of the spinal nerve। एक spinal nerve की 2 divisions होते हैं, we have already discussed many time। we know there are the sensory, there are the motor। okay, now as you can see this is the part of the spinal cord। आपके सामने ये ग्रीन कलर का पोस्टीरियर रूट है, रेड कलर। अगर सवाल स्पाइनल नर्व से हो, लेट सपोज अगर सवाल स्पाइनल नर्व से हो, तो आपने उसमें लिखना क्या, ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर सवाल स्पाइनल नर्व से हो सिर्फ, तो यू हैव जस्ट टू राइट डाउन द स्पाइनल नर्व के 2 पार्ट्स होते हैं, द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब सेंसरी एंड मोटर। एंटीरियर सेंसरी गोज टू द पोस्टीरियर हॉर्न, द मोटर गोज टू द एंटीरियर हॉर्न, इस तरह करके आपने लिखना है। तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ, वैसे तो ये रिफ्लेक्स आर्क है पूरा हमारा, लेकिन आपने इन शॉर्ट करके, और इसी में ही आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ नर्व्स आ जाते हैं। एक नर्व के कितने कंपोनेंट्स हैं, यू हैव अ एंटीरियर, यू हैव अ पोस्टीरियर
एंटीरियर का काम क्या है, पोस्टीरियर का काम सेंसरी है, एंटीरियर मोटर है। सेंसरी है मतलब वो सेंस करेगा, स्टिमुलस को सेंस करेगा और फिर लेके जाएगा किधर, या तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ, एंड देन द रिप्लाई विल कम थ्रू द मोटर, जो कि हम रिफ्लेक्स आर्क में बहुत बार पढ़ चुके हैं। टिपिकल स्पाइनल नर्व आपके सामने पिक्चर है उसकी कि स्पाइनल कॉर्ड से सर किस वो तरह आप वो थोड़ा समझा देंगे जो आपने शुरू में समझाया इसमें। सॉरी, मैं पहले टॉपिक कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपका जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको कवर कर लूंगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द डिफरेंट, अच्छा अगेन मैं ये बताऊंगा कि एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम में आपके फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आपने उसको सुपरफिशियली थारोली याद रखना है। अगर क्वेश्चंस भी आ जाए तो आपने सिर्फ उसके पार्ट्स लिखने हैं, अगर इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव यस बेटा, सर पेपर तो एमसीक्यूज बेस होगा ना, तो फिर क्वेश्चन क्यों? नहीं मैं जनरल बता रहा हूँ ना। लेट सपोज अगर क्वेश्चन तो आपने पढ़ना नहीं है, मतलब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना तो होगा ना बच्चे, तो आपने पढ़ने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं मिसाल के तौर पे वॉट एवर द जो भी प्रोटोकॉल हो यूनिवर्सिटी का, अगर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो देन यू हैव टू, लेकिन पढ़ना तो हमने वैसे भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नर्वस सिस्टम, हमने जितने भी सिस्टम्स हैं वो सिर्फ थारोली देखने। अगर आप बुक्स खोलोगे तो आप बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी ये सारे आपके अलग से सब्जेक्ट्स हैं। आपका न्यूरो एनाटॉमी है, हमने इधर एम्ब्रियोलॉजी भी फर्स्ट में पढ़नी है, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं पढ़नी। क्यों? एम्ब्रियोलॉजी अलग से एक सब्जेक्ट भी है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हिस्टोलॉजी इज अलग सेपरेटेड सब्जेक्ट, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रेन की अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्लाइड। ऑनलाइन तो हमारे वो होंगे ना, सॉरी जी, ऑनलाइन तो हमारे एमसीक्यू नहीं होंगे ना। नहीं ऑनलाइन तो एमसीक्यूज होंगे, वो यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल है। आई डोंट नो कि वो किस तरह का पैटर्न देते हैं, क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, सिर्फ बीसीक्यूज दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी का बेटा प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो आप अपने सीनियर से कोऑर्डिनेट करें कि वो किस तरह के आते हैं, वो आपको ज्यादा बता सकते हैं, ठीक है। ओके, सेरिब्रम सर ये इज वन ऑफ आज द, वाला पोर्टल, सर आपकी आवाज कट रही सर है आज बहुत। का जो लेक्चर है पोर्टल पर किस नाम से पढ़ा ये? तो बेटा पहले इस लेक्चर पे तो ध्यान दो खुदा के बंदे, पहले तो लेक्चर तो पढ़ लो, फिर उसके बाद आप देखोगे ना। ये प्रेजेंटेशन आपको शो अच्छा नहीं हो रही? सॉरी सर, सॉरी नहीं नहीं नहीं, ये प्रेजेंटेशन सर, आपको शो शो हो नहीं हो रही है रही, लेकिन तो देन यूज योर कॉमन सेंस। आप पहले इस प्रेजेंटेशन को तो देख लो, आप उधर भी तो यही चीज है ना। फिर आपको ना मिले यू कैन कांटेक्ट विद, आपके पास पोर्टल पे अवेल करा दूंगा, डोंट वरी। पहले आप अभी लेक्चर पे तो ध्यान दो, ये बार बार आप बीच में डिस्टर्ब तो ना करें, ठीक है। ओके, सेरिब्रम, सेरिब्रम इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब हम उसको डिटेल में देखेंगे, उनके पार्ट्स कितने हैं ये चीजें हम थारोली देखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, फिर पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, देन गो विद द पिक्चर। सेरिब्रम जैसे कि आपके स्लाइड में मेंशन है, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, मोर देन 80% मास, रेस्पॉन्सिबल फॉर द हायर मेंटल फंक्शन। जितने भी हमारे मेजर मेंटल फंक्शंस होते हैं ना, दे आर कंट्रोल। जितने भी हमारे कोग्निशन है, सोचना, इंटेलिजेंस, दे आर इनडायरेक्टली डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द cerebrum, वो भी हम देखेंगे। The cerebrum is divided into two hemispheres, the right and left. We know that the right control the left side, left control the right side. They are divided by the longitudinal fissure. ये मैं आपको पिक्चर भी इन सब की दिखाता हूँ। फिर जब सेरिबेरम को देखा गया तो उसमें भी हमारे पास सल्कस है, घेरा है। व्हाट आर द सल्कस, व्हाट आर द गायरस, ये आपके सामने डेफिनेशन है, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। गायरस कहते हैं अपवर्ड फोल्डिंग को, ये मैं आपको एक नोटिस बोर्ड पे पिक्चर भी बना के दिखाता हूँ। एंड इन फोल्डिंग को सल्कस कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिक्चर किस तरह की होती है। दिस इज द ब्रेन एज यू कैन सी फ्रॉम योर स्लाइड। अब ये अगर आप बीच में एक व्हाइट कलर की लाइन देखो, मैं आपको ये ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, लेकिन दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर। ये क्या करता है, ये ब्रेन, मैं अभी दिखाता हूँ। व्हाइट कलर का सेरिब्रम शो हो रहा है आप सबको? नो सर। ओके, रिफ्रेश करें, इट विल बी स्लाइड नंबर 4। यस सर, अब हो यस सर, अब हुआ है। स्लाइड नंबर 49, ठीक है। ओके, अब आप देखेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपके सामने एक ये पूरा ब्रेन आपके सामने शो हो रहा है। दिस होल इज द सेरिब्रम, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय, दिस इज द राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। अगर ये बीच में व्हाइट लाइन देखोगे, ठीक है, दिस इज, यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्गिट्यूडिनल सेरिबेलर फिशर। लॉन्गिट्यूडिनल सेरिबेलर फिशर यहाँ पे मेंशन्ड है। ये क्या करता है, ये सेरिबेरम को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, राइट सेरिबेरम एंड लेफ्ट सेरिबेरम, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। अब राइट एंड लेफ्ट को इसने उसमें डिवाइड कट तो कर लिया, जस्ट लाइक व्हेन यू कट अ केक। जब आप केक को बीचों बीच काटते हो
तो आपके पास एक राइट हिस्सा है, एक आपके पास लेफ्ट वन है, ठीक है। अब दोनों कट तो हो गए, जब जो कट है दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, लेकिन दोनों को दे बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर वाया, ये आप ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द कॉर्पस कैलोजम। What is the corpus callosum? This is the longest fissure basically, and it connects with the right and left. जो स्पेस है उसको फिशर कहा जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन है व्हाइट कलर का लॉन्गिट्यूडनल, ये मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। लेकिन दे बोथ आर राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर वाया कार्पस कैलोजम। तो दीज आर द पार्ट। अब मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज द सल्कस एंड व्हाट इज द, ये जो यहाँ पे वर्ड मेंशन थे ये मेंशन है गायरस एंड सल्कस, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जब भी मिसाल के तौर पे जो एक स्पीड ब्रेकर होता है ना, आप देखोगे स्पीड ब्रेकर पहले नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे जाता है। तो स्पीड ब्रेकर का ऊपर वाला हिस्सा जिस तरह एक वेव होती है जिसका एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, जो आपने अगर फिजिक्स में वेव्स जो हम वर्ड यूज करते हैं, तो जब वो जो ऊपर जो हिस्सा चढ़ेगा एक अप, तो उसको हम कहेंगे अप फोल्डिंग, और जब नीचे आएगा तो उसको हम कहेंगे इन फोल्डिंग। यहाँ पे एक दो अल्फाज यूज हैं, ठीक है। अब आप देखें जो अप फोल्डिंग है वो गायरस है जी से, जो अप फोल्डिंग है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो इन फोल्डिंग जो डीप में अंदर जा रहा है वो सल्कस है। किस तरह, अब आप ये देखें, ये ब्रेन में बहुत सारी चीजें मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप इस पे देखें। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सल्कस, बहुत सारे सल्कस मेंशन है, एज यू कैन सी ऑन योर राइट साइड, दिस लाइन इज द सल्कस। क्यों, ये अंदर जा रही है ब्रेन। अगर आपने कभी ब्रेन का वो देखा हो क्या कह लें डायग्राम या एक ढांचा टाइप, जो आप ब्रेन का ऑर्गन जो देखा हो कभी फिजियोलॉजी एनाटॉमी में, तो उसमें कुछ डीप चीजें अंदर जा रही हैं। तो वही एक स्पीड ब्रेकर टाइप है, जब स्पीड ब्रेकर ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो अप फोल्डिंग है, दिस इज कॉल्ड गायरस। जब वो अंदर जाएगा तो इन फोल्डिंग है, जस्ट लाइक द मेम्ब्रेन, जब कोई मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाती है जिसको इनवेजिनेशन हम वर्ड यूज करते हैं। सो दीज आर द बेसिकली पार्ट्स, द अप फोल्डिंग आर कॉल्ड गायरस, द इन फोल्डिंग आर कॉल्ड सल्कस। और ये बस बेसिकली क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं। ओके अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको ये ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। अब हम सेरिबेरम देख लिया हमने कि सेरिबेरम, अब सेरिबेरम के पार्ट्स हैं जिस तरह हम यूज करते हैं, फ्रंटल लोब जिसको हम लोब्स कहते हैं बेसिकली, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ओके दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जिसमें लोब्स बने हुए हैं, स्लाइड नंबर 51। ओके अब आप देखें, यस सर। यहाँ पे सल्कस का वर्ड मेंशन है, क्यों, ये अंदर की तरफ जाता है। सल्कस क्या कर रहा है, लोब्स को डिवाइड कर रहा है बेसिकली। अब आप देखेंगे ये इसका लेटरल व्यू है नंबर ए, और बी जो है वो मीडियल व्यू है। अगर आप ये देखें सेंट्रल सल्कस, ये सेंट्रल सल्कस बीचों बीच आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तीन मेन सल्कस, पहले हम उनको पढ़ेंगे, सेंट्रल सल्कस, वी हैव अ पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस एंड लेटरल सल्कस, पहले हम उनको देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो मतलब ऊपर से अलग अलग हो रहे हैं, हो रहे हैं, तो ये मतलब नीचे जाके ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, ऊपर जाके वो अलग हो रहे हैं, जैसे इसमें वो बना हुआ है ना। एक किस्म की पार्टीशन है अंदर जाके, मतलब मिसाल के तौर पे आप ऐसा करें कि एक बन होता है ना कबाब, मिसाल के तौर पे बर्गर, जब आप बर्गर को ऊपर से काटते हो, मिसाल के तौर पे जब आप ऊपर को कट लगाओगे तो दिस द होल बर्गर इज लाइक अ सेरिबेरम। आप उसको बीचों बीच काटो, ठीक है। अब दो हिस्से उसके हो गए, तो एक हो गया आपका राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जब आप उसको जोड़ोगे वाया कार्पस कैलोजम, मैं आपको शॉर्ट करके मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ। अब हम आ जाते हैं सल्कस और गायरस पे। सल्कस ये है कि जब मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगी, अब आप ये देखेंगे, अब इस पिक्चर पे ध्यान दें, ये यहां से आ रही है मेम्ब्रेन पूरी, ये अंदर की तरफ जा रही है, तो इन फोल्डिंग इज द सल्कस, अपवर्ड फोल्डिंग इज द गायरस। अब जब ये अंदर जाएगी, अब जहां तक ये जा रही है वहां पे आपके सामने डायग्राम में मेंशन है, अब जैसे ये अंदर जाएगी दिस विल बेसिकली डिवाइड द लोब्स इनटू टू पार्ट्स, द सुपीरियर पार्ट आगे वाला हिस्सा, द फ्रंटल पार्ट इज द फ्रंटल लोब, साइड वाला टेम्पोरल लोब जो हम नाम देते हैं। अच्छा ये नाम क्यों पड़े अकॉर्डिंग टू द बोन्स, क्यों, ये ब्रेन का पार्ट टेम्पोरल लोब के नीचे पड़ा हुआ इसीलिए टेम्पोरल लोब, फ्रंटल बोन के नीचे पड़ा हुआ इसीलिए फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल के नीचे पड़ा हुआ ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। तो सल्कस बेसिकली करता क्या है, सल्कस सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब सेरिबेरम के फ्रंटल पार्ट को पैराइटल से कर लिया, उस सल्कस का नाम है सेंट्रल सल्कस। अब हम आ जाते हैं लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस अगर आप देखोगे तो ये फ्रंटल और पैराइटल को टेम्पोरल लोब से अलग कर रहा है, एज यू कैन सी इन पिक्चर, दिस इज द लेटरल व्यू। अब हम इसके मीडियल व्यू पे आ जाए, दो सल्कस हो गए, एक है सेंट्रल सल्कस जो कि फ्रंटल को पैराइटल से अलग कर रहा है,
दूसरा है लेटरल सल्कस जो कि फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल को अलग कर रहा है। एंड देन लास्टली वी हैव अ कैलकेरन सल्कस जो कि एक ऑक्सीपिटल का सल्कस है, मतलब वो बाकी पैराइटल और टेम्पोरल से ऑक्सीपिटल लोब को अलग करता है। तो दी सल्कस आर बेसिकली डिवाइडिंग द सेरिबरम इनटू डिफरेंट लोब, सिंपल इज दैट। और लोब्स का नाम पैराइटल टेम्पोरल क्यों पड़ा है? बिकॉज दे आर प्रेजेंट अंडर देयर बोन। पैराइटल लोब पैराइटल बोन के नीचे पड़ा हुआ है, टेम्पोरल बोन टेम्पोरल लोब टेम्पोरल बोन के नीचे पड़ा, फ्रंटल लोब फ्रंटल के नीचे और ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल के नीचे, ठीक है। क्योंकि हमने सिर्फ इसको सुपरफिशियल इसीलिए देखना है। नाउ दिस पिक्चर इज मोर क्लियर इन कलर। अगर आप इसको कलर फॉर्म में देखें, मैं आपको कलरफुल पिक्चर शो हो रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब आप इस पे देखें, the red whole circle is the frontal lobe, this blue color is the parietal and the green is the occipital. अगर आप गौर करके देखें, the whole part is getting basically dividing. ये sulcus है, this is the central sulcus, ठीक है। इस पे और भी अल्फाज यूज होते हैं, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल, वो उसके भी मजीद डिवीजन है, लेकिन आप पहले मेन सल्कस को याद रखें। अच्छा, ये सबसे जो बीचों बीच बड़ा सा एक सल्कस आ रहा है, दिस होल सल्कस इज द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो कि डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। क्लियर है? अब आप एक हिस्से पे आ जाओ, अब आप सब लेफ्ट साइड पे रहें। किसी का माइक खुला हुआ, काइंडली म्यूट कर दे। अब आप लेफ्ट साइड पे रहें। लेफ्ट साइड पे ये जो रेड वाला हिस्सा है, ये जो दिस इज द फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब डिवाइडेड है बाय अ सल्कस, दिस इज द सेंट्रल सल्कस। इफ यू कैन सी, दिस इज द सेंट्रल सल्कस जो कि रेड और ब्लू को डिवाइड कर रहा है। ब्लू इज द पैराइटल एंड रेड इज द। अब ये जो सेंट्रल सल्कस है, इसके आगे वाला छोटा सा हिस्सा प्री सेंट्रल कहलाता है और पीछे वाला हिस्सा पोस्ट सेंट्रल कहलाता है। ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ड्रा करके दिखाता हूँ। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ इसकी। ओके, दिस पिक्चर इज एक क्वेश्चन है। यस यस, पूछिए। सर देखिए ना आप, ये जैसे सेंट्रल सर्कस उसको अलग कर रहा है, एक हाँ, पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ, तो ये जब अलग कर रहा है, जैसे आपने बन का मिसाल दिया कि हम उसको ऊपर से काटते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हम उसे ऊपर से काटेंगे, हम नीचे तक नहीं काट रहे वैसे, सिर्फ हम उसे ऊपर से काट रहे हैं, नहीं नहीं, नीचे तक कटा पूरा हुआ नहीं है। काट रहे। अच्छा, नहीं ये नहीं नहीं, नीचे तक पूरा। कटा हुआ है, ये अब एंड आप में अब जुड़े आप हुए नहीं है। ये पिक्चर देखें, आपको मोर ज्यादा क्लियर कराएगा। अब आप देखें, ये रेड वाला सेंट्रल सल्कस क्या डिवाइड कर रहा है ब्लू को, ये देखें ऊपर से आ रहा है और डीप अंदर तक जा रहा है, ऐसा ही है। तो कुछ सल्कस अंदर तक जा रहे हैं, कुछ अंदर, लेकिन वो बिल्कुल पार्ट के फंक्शन ही अलग हैं। उसको बाकायदा उनसे अलग डिटेच कर रहा है, उसका फंक्शन ही अलग बता रहा है। मतलब जब लेट सपोज समटाइम ऐसा होता है कि जब आप बर्गर वगैरह मिसाल के तौर पे कोई वो उसको जब आप उसे कहते हैं दो हिस्सों में काट के, तो वो बिल्कुल ऊपर से करके नीचे तक कट लगाता है, वो बाकायदा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। समटाइम वो क्या करता है, वो थोड़ा सा काटता है। पॉइंट इज दैट अगर वो थोड़ा काटे या पूरा काटे, पूरा काटेगा दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, थोड़ा भी दो हिस्सों में, लेकिन आधा आधा। द जो कट है, दिस इज द सल्कस, सिंपल इज दैट। चाहे वो पूरा काटे आधा। अब कुछ सल्कस पूरा काटते हैं और कुछ सल्कस जो है वो आधा आधा तक होता है, सिंपल इज दैट, लेकिन कहलाएंगे सल्कस ही। अब क्लियर है? ये सब ओके, अब आप इस पिक्चर में थोड़ा सा ये जो थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, ये ज्यादा क्लियर है। अब आप देखें, ये इसका सेंट्रल सल्कस, अब आप गौर से देखिएगा, ये सेंट्रल सर्कस यहां से निकल रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नीचे आके ये जाके लेटरल सर्कस से जाके मिल रहा है। मतलब ये बाकायदा ऊपर से कट होके नीचे तक उसको डिवाइड कर रहा है, भले ही इरेगुलर हो, आगे पीछे हो, लेकिन कट बराबर आ रहा है। उसी की तरह ये सेंट्रल सर्कस के ये आगे वाला थोड़ा छोटा सा हिस्सा, दिस इज कॉल्ड प्री सेंट्रल। इसी सेंट्रल के पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे ये लिखा हुआ है पोस्ट सेंट्रल, सिंपल इज दैट। तो सल्कस डजंट मीन कि वो उसको पूरे बाकायदा हिस्सों में कट कर दे, बट इनके फंक्शन अलग अलग जरूर होंगे। प्री सेंट्रल का फंक्शन अलग होगा, सेंट्रल का अलग होगा, पोस्ट सेंट्रल का अलग होगा। तो सल्कस सिंपली ब्रेन जो सेरिबेरम है उसका दो हिस्सों में डिवाइड करता है, चाहे वो आधा या चाहे वो पूरा। अब कितने हमारे पास मेन सल्कस कितने हैं हमारे पास सेंट्रल है, लेटरल है। सेंट्रल क्या करता है हमारे पास, सेंट्रल फ्रंटल को पैराइटल से अलग करता है, ठीक है। लेटरल सल्कस क्या कर रहा था, टेम्पोरल को बाकी फ्रंटल और टेम्पोरल से टेम्पोरल लोब को फ्रंटल और पैराइटल से अलग कर रहा था। पेराइटो ऑक्सीपिटल नाम ही बताता है, पेराइटो ऑक्सीपिटल मतलब पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच वाला, जो कि पैराइटल और ऑक्सीपिटल को ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में है, मतलब ऑक्सीपिटल को पैराइटल से अलग करता है, सिंपल इज दैट। तो तीन सल्कस है। मैं अगर फिर से आपको पिक्चर दिखाऊं, दिस इज द सेंट्रल सल्कस कमिंग, वो ऊपर से आ रहा है। दिस इज द पेराइटो स्लाइड ऑक्सीपिटल। चेंज
ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर शो हो रही है बेटा अब? नो सर। ठीक है, रिफ्रेश करें, आपके पास आ जाएगी। यस मैं सर। इसको यस सर बोर्ड अवेलेबल। ओके ओके देखें, सेंट्रल सल्कस क्या कर रहा है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। दिस इज द फ्रंटल लोब, दिस इज द पैराइटल लोब, दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब एंड हियर यू हैव अ टेम्पोरल लोब। ओके, सेंट्रल सल्कस अगर आप इस लाइन को देखें, मैं इसको ये ड्रॉ करके भी दिखाता हूं, ठीक है। दिस इज योर सेंट्रल, जो कि फ्रंटल को और पैराइटल में डिवाइड करता है। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज योर लेटरल सर्कल, ये मेंशन्ड भी हैं सारे यहाँ पे। दिस इज द लेटरल सर्कल, यहाँ तक आ रहा है, ये मिड ब्रेन, आधे ब्रेन तक आ रहा है, ठीक है। और ये डिवाइड कर रहा है फ्रंटल को पैराइटल से। और यहाँ पे ये देखें, दिस इज द ऑक्सीपिटल, ये पैराइटल को ऑक्सीपिटल से अलग करता है। मैं इसको ड्रॉ करके भी आपको दिखाता हूँ। 3 सल्कस मेन है, बाकी छोटे मोटे बहुत सल्कस हैं, लेकिन आपने 3 मेन को याद रखना है। सरफेसेस कितने हैं, मतलब व्यूज कितने हैं। सरफेसेस मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सरफेस, सुपीरियर लेटरल सरफेस है, यू हैव अ इंफीरियर सरफेस एंड यू हैव अ मीडियल सरफेस। बस ये सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं इनके। ओके, व्हाट इज द कार्पस कैलोजम, जो कि 2 हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ के रखता है। डिवाइड तो फिशर करता है, कार्पस कैलोजम दोनों को डिवाइड करता है। द लॉन्गेस्ट कमिशर, जो कि उन दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। अच्छा, कमिशर जो जोड़ने वाले चीजें होते हैं उनको कमिशर कहा जाता है, और जो डिवाइड करता है उसको फिशर कहा जाता है। जिस तरह जो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर था वो सेरिबरम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा था। द कार्पस कैलोजम इज द कमिशर नॉट अ फिशर, ठीक है। इसके पार्ट्स देख लो, नाम सिर्फ याद रखने हैं, रोस्ट्रम, जेनु, बॉडी एंड स्प्लीनियम, सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं हमने। मेन सल्का हमने देख लिया। ओके, अच्छा, एसोसिएशन फाइबर, मैं आपको पहले एक पिक्चर दिखाता हूं। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, 2 चीजों को, मतलब आप देखें, लोब्स हमारे डिवाइड हो गए, सेरिबेरम तो 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो गए। अब एक ये क्या है, पूरा सारे यहाँ पे सारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं। लेट सपोज एक कॉलोनी बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ घर बने हुए हैं। एक कॉलोनी है जिसमें 50 घर हैं, 25 एक तरफ, 25 दूसरे तरफ, मतलब 25 एक तरफ हो गए सोसाइटी में, उसका नाम हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक 25 लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब उन घरों के बीच में कम्युनिकेशन होनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक साइड की बात करो, राइट साइड में जो 25 हाउसेस या घर जो मौजूद हैं, एक घर ने दूसरे घर के साथ कम्युनिकेट करना, तो इन दोनों के दरमियान फाइबर्स मौजूद है जिनको एसोसिएशन फाइबर कहा जाता है। राइट ने लेफ्ट के साथ भी कम्युनिकेट करनी है, कुछ ऐसे भी फाइबर्स होंगे। तो इस तरह करके एसोसिएशन फाइबर्स क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का रोल प्ले करते हैं। तो व्हाट आर द एसोसिएशन फाइबर्स, दे बेसिकली कनेक्ट द वेरियस कॉर्टिकल रीजन विद इन द सेम हेमिस्फीयर। मतलब राइट वाले राइट तक रहेंगे अगर हम एक साइड की अगर हम बात करें, और लेफ्ट वाले लेफ्ट। अब राइट में मजीद बहुत सारे रीजन हैं, हमने देखा हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस है, पोस्ट है, पोस्ट सेंट्रल गायरस है, सेंट्रल गायरस है। अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन तो होगी, इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो फाइबर्स। ये जितने भी नाम आपके सामने नीचे मेंशन है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, फ्रंटो ऑक्सीपिटल, ये इनके ये क्या है, दीज आर द एसोसिएशन फाइबर। उनका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं। अच्छा, ये रेड कलर की पिक्चर शो हो रही है सबको? पिक्चर शो हो रही है सबको? यस सर। अब आप देखें, अब ये आपके पास एक सेरिबेरम कोई भी है, राइट है लेफ्ट में होंगे, दोनों में होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड मेंशन है शॉर्ट फाइबर्स, बिकॉज दे आर शॉर्ट। जिस तरह हमने लॉन्ग बोन्स पढ़ी, शॉर्ट बोन्स पढ़ी। अब आप देखेंगे ये मिसाल के तौर पे एक हिस्सा है, कोई भी हो, हम उसका नाम डिटेल में नहीं जा रहे, डिटेल हम न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे। लेट सपोज ये पूरा हेमिस्फीयर है, ये इसकी कॉलोनीज हैं। ये एक घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 जितने भी घर हैं। आप देखोगे एक घर या एक स्क्वायर बॉक्स से दूसरे स्क्वायर बॉक्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कुछ फाइबर्स हैं, वो सिर्फ एक एरिया को क्रॉस करते हैं, दे आर शॉर्ट फाइबर्स। एज यू कैन सी, ये वाला यहां तक जा रहा है, ये वाला यहां तक, दीज आर द एसोसिएशन फाइबर्स। फिर आप देखेंगे कुछ ऐसे हैं जो पहले घर से लेके 5वें घर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, दीज आर द लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, मतलब वो नाम है उनके डिफरेंट। सुपीरियर इसीलिए बिकॉज वो सबसे ऊपर है। फिर आप देखोगे ये तो ये डिफरेंट नाम है। अब ये इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुला है, इंफीरियर इसीलिए क्योंकि ये नीचे है। अब आप देखेंगे कितने बड़े यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं। फिर ये यहाँ पे ये नाम मेंशन है, यूनिसीनेट, दीज आर द डिफरेंट नेम्स बेसिकली, और उनका काम फंक्शन सबका डिफरेंट है, लेकिन इनका बेसिक मकसद क्या होता है, ये एक ही कॉलोनी में, मतलब राइट वाले होंगे तो राइट में रहेंगे, लेफ्ट वाले होंगे तो लेफ्ट में रहेंगे। इनका काम क्या होता है, शॉर्ट वालों का काम होगा छोटे सा एरिया को क्रॉस करेंगे, जिस तरह शॉर्ट बोन्स होती हैं। लॉन्ग का
एक से लेके दूसरे तक। तो इनका काम क्या होता है, आपस में एसोसिएशन करना, आपस में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, ठीक है। ओके, देन वी हैव अ सेरिबेलम। नाउ ये जो रेड कलर की पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, दिस इज द सेरिबेलम पार्ट, बेसिकली दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर हम ब्रेन को कट लगाएंगे, हमारे पास 4 मेजर पार्ट्स जो है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम जो अभी हमने पढ़ा, देन वी हैव अ सेरिबेलम, दोनों में वो आर वाला है, ये एल है, ठीक है। सेरिबेलम है जो कि ब्रेन के नीचे पड़ा होता है, जिसके बाद सारा आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ओके, ये पिक्चर शो हो रही है, सेरिबेलम लिखा हुआ है सब। यस सर। ओके, ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, अच्छा अगर इस कलरफुल पिक्चर को मैं डिफाइन करूं तो आप देखें ये 4 कलर्स में डिवाइड है, और ये 5वां सेरिबेलम है। ये जो 4 कलर है, ये जो सबसे टॉप वाला आगे वाला, दिस इज द फ्रंटल लोब, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पार्ट है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये देखें, दिस ये जो बिल्कुल मरून कलर है, दिस इज योर पैराइटल, ये टेम्पोरल है, एंड दिस ग्रीन स्मॉल इज द ऑक्सीपिटल। तो ये जो लोब्स हैं अकॉर्डिंग टू द बोन्स हैं, जिसके ऊपर जो बोन्स पड़ी हुई है, नाम उसका उसके हिसाब से पड़ा है। और ये जो छोटा वाला बिल्कुल जो पिंक, डार्क पिंक कलर कह लें या डार्क पर्पल कलर कह लें, दिस यहाँ पे मेंशन भी है सेरिबेलम। और यहाँ पे अगर आप राइट साइड देखो तो ये ग्रीन कलर में जो मेंशन है, दिस इज द सर सेरिबेलम। ये स्लाइड देर से चेंज हुई है, फिर से समझाइएगा शुरू से कलर से। ठीक है, अगर आप ये टॉप फ्रंट पे देखें, दिस इज द फ्रंट व्यू जो नाक की तरफ आ रहा है, दिस इज द फ्रंटल। ये वाला जो मरून, डार्क मरून कलर है, दिस इज योर पैराइटल। ये ग्रीन वाला ऑक्सीपिटल, एंड दिस इज द टेम्पोरल। अगेन इस कलर में होते नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। और ये किस वजह से नाम पड़े, क्योंकि इनके ऊपर बोन्स वो पड़ी हुई हैं। फ्रंटल लोब के नीचे सेरिबेरम पड़ा हुआ है, इसीलिए उसका फ्रंटल नाम है। टेम्पोरल के नीचे पड़ा हुआ तो टेम्पोरल, इस तरह करके। और ये जो छोटा सा आप डार्क पिंक कलर कह लो, या डार्क जो है वो कलर में जो मेंशन्ड है, एरो का निशान देख रहे हैं आप, सेरिबेलम, ये इस तरफ आ जाओ तो ये ग्रीन कलर से मेंशन्ड है। सर ये जो डार्क ब्लू कलर है वो कौन सी, ये इसका क्या नाम है? बेटा ये कलर सिर्फ, कलर में कंफ्यूज नहीं होना, कलर सिर्फ शो करने के लिए मेंशन्ड है, ठीक है। तो जो फ्रंट पे पड़ा हुआ वो फ्रंटल है, जो साइड पे पड़ा हुआ पैराइटल है, जो कान के ऊपर पड़ा हुआ टेम्पोरल है, जो पीछे पड़ा हुआ दिस इज ऑक्सीपिटल, ठीक है। ओके, ये सेरिबेलम के पार्ट है। सर ऊपर वाले सेरिबेलम है और नीचे वाला सेरेब्रम। यस, जो देखो सेरिबेलम इज अ लार्ज स्ट्रक्चर, देखे ना, दिस होल स्ट्रक्चर इज द सेरिबेलम। ये छोटा वाला पार्ट सेरिबेलम है, कंफ्यूज नहीं होना। आर वाला सेरिबेलम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेरिबेलम इज नॉट, सेरिबेलम के बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको उसको शॉर्ट, क्योंकि इधर सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन याद रखना है, वी आर नॉट गोइंग इन डीप इनटू द न्यूरो एनाटॉमी, वो आपका अलग सब्जेक्ट है। These are the parts of the cerebellum basically. ये mentioned है सारे, नोड्यूल। यस बेटा, स्पाइनल कॉर्ड वी हैव ऑलरेडी सीन। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बाद C1 के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में हम ग्रे हॉर्न और ये, फिर इसके बाद में मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ स्पाइनल कॉर्ड किस तरह दिखता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, कहाँ तक नीचे तक जाता है, टिल L1 तक जाता है, समटाइम L2 या L2 तक चला जाता है। और उसका काम क्या होता है कि जो बॉडी के जितने भी टास्क होते हैं वाया नर्व्स, वो कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये चीजें आपने याद रखनी है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एज यू कैन सी। मैं इसको अगेन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, देन आई मूव ऑन टू द व्हाइट बोर्ड। फिर जो भी सेरिबेरम या सेरिबेलम जो अभी हमने पढ़ा, मैं उधर आपको बना के दिखाता हूँ। सर ये स्पाइनल कॉर्ड को कट करके दिखाया होता ना, जो हमें एच शेप नजर आ रहा था। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप उसको कट करोगे, लेट सपोज मैंने मिसाल दिया था कि जो वो शुगर केन नहीं होता, गन्ना, एक लंबा लंबा शुगर केन है, दिस होल इज द स्पाइनल कॉर्ड। जब आप उसको बीचों बीच काट करके उसको सामने से देखोगे ना, तो आपको उसके अंदर एच शेप दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल नहीं दिखेगा। जब आप उसको सामने ट्रांसफर सेक्शन में देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ओके